फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की चटपटी खबरें और गर्मा गर्म गॉसिप्स। सबसे पहली खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं चुलबुल पांडे की। जी हाँ, यूं तो सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, लेकिन दबंग फिल्म फ्रेंचाइजी उनकी बेहतरीन मूवी में से एक मानी जाती है। इस फ्रेंचाइजी के अब तक 3 पार्ट को रिलीज किया जा चुका है, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। लंबे समय से भाईजान की दबंग 4 को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बीच सलमान खान की इस फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सा डायरेक्टर दबंग 4 का डायरेक्शन कर सकता है। सलमान खान की दबंग के पहले 2 पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुए, लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई दबंग 3 उम्मीद के मुकाबले अपनी छाप नहीं छोड़ सकी। इसके बावजूद फैंस में दबंग फ्रेंचाइजी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और प्रशंसक सलमान खान को जल्द से जल्द चुलबुल पांडे के किरदार में अब देखना चाहते हैं। इस बीच टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि दबंग 4 के डायरेक्टर के लिए साउथ सिनेमा के डायरेक्टर एटली का नाम सामने आ रहा है। ये वही एटली हैं जिन्होंने बीते हुए साल यानी कि 2023 में शाहरुख खान के साथ जवान जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। हालांकि इस मामले में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि एटली ही दबंग 4 का डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन फैंस के लिए सलमान खान और एटली की जोड़ी के जरिए एंटरटेनमेंट और एक्शन का दोगुना डबल डोज मिलने वाला है। जी हाँ, चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं फिर से बिग बॉस की। अरे हाँ, मालूम है बिग बॉस खत्म हो गया है, लेकिन आफ्टर पार्टीज तो भी चल ही रही हैं। बिग बॉस 17 के रनर अप अभिषेक कुमार ने ट्यूसडे को एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां उन्होंने शो के सभी कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया। इसमें उनके दोस्त मुनव्वर फारूकी से लेकर मनारा चोपड़ा तक बहुत सारे सेलेब्स पहुंचे। हालांकि महफिल में सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक को मिली। बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री आयशा खान ने अभिषेक कुमार की पार्टी में तहलका मचा दिया। आयशा के हॉट लुक ने पार्टी में हर किसी का ध्यान खींचा। अभिषेक कुमार की पार्टी से कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें सभी गेस्ट मीडिया के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी का एक इनसाइड वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आयशा खान बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक की पार्टी में आयशा खान ब्लैक कलर के बॉडीकॉन ड्रेस में पहुंची और अपनी कर्वी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई। पार्टी में जाने से पहले उन्होंने मीडिया के लिए पोज भी किया। इसके बाद उन्हें कंटेस्टेंट नाविद सोले मिल गए और दोनों ने साथ में पार्टी में एंट्री कर ली। बिग बॉस 17 के दौरान आयशा नाविद सोले से नहीं मिली थी, क्योंकि वो शो के शुरुआती हफ्ते में ही एलिमिनेट हो गए थे। हालांकि अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते नजर आए। पार्टी में भी आयशा खान दोस्त अभिषेक कुमार और अपने एक्स मुनव्वर फारूकी को छोड़ नाविद सोले के साथ डांस करती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है और यूजर्स इस पर भर भर कर कॉमेंट भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं द चार्मिंग क्वीन, द ग्रेसफुल गर्ल सुष्मिता सेन की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन का जब भी नाम लिया जाता है ना, तो उनके ग्रेस की बात जरूर की जाती है। फिलहाल वो इन दिनों अपनी वेब सीरीज आर्या 3 को लेकर सुर्खियों में है। सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। सुष्मिता सेन काफी समय से अपने से 16 साल छोटे मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही हैं। हालांकि बीच में सुष्मिता सेन और रोमन शॉल की ब्रेकअप की खबरें भी आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों फिर से साथ नजर आने लगे। इन दोनों की शादी की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। अब सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी को लेकर बात की है। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल सुष्मिता सेन ने फिल्म कंपेनियन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शादी को लेकर खुलकर बात की है। सुष्मिता ने कहा, मुझे पता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि स्टेज पर आकर सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं इसे रिश्ते का सम्मान नहीं करती, मैं शादी पर विश्वास करती हूँ। सुष्मिता ने आगे कहा कि मुझे कुछ अविश्वसनीय लोगों को जानने का सौभाग्य मिला है। मेरी आर्या के निर्देशक राम माधवानी और मेरे प्रोड्यूसर अमिता माधवानी शामिल हैं, जिसमें जो उन सबसे खूबसूरत जोड़ों में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। लेकिन मैं दोस्ती में बड़ा विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर सच में है ना तो चीजें हो ही जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट और दोस्ती। इसीलिए मैं अपने इंडिपेंडेंट होने का ख्याल रखती हूँ। वाकई में कमाल की बात है कि किसी भी रिश्ते में ना रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी रिश्ता चल नहीं सकता। हम बढ़ेंगे आगे और बात कर लेंगे अगली खबर की। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने वाइफ सफा बेग का चेहरा पहली बार सोशल मीडिया पर दिखाया है।
दरअसल क्रिकेट ने ट्विटर यानी एक्स पर 8वीं सालगिरह का पोस्ट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने वाइफ सफा बेग के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। वहीं पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, इनफाइनाइट रोल्स मास्टर्ड बाय वन सोल, मूड बूस्टर, कॉमेडियन, troublemaker and the constant companion, friend and the mother of my children. In this beautiful journey, I cherish you as my wife. Happy 8th, my love. वाकई में बहुत प्यारा सा पोस्ट इरफान ने अपनी लव के लिए सोशल मीडिया पर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने 8 साल में पहली बार उनकी वाइफ का चेहरा दिखाया और इसको देखकर फैंस काफी खुश हो गए। एक यूजर ने लिखा, आखिरकार चेहरा दिखा दिया, पहली बार, बधाई हो। तो दूसरे यूजर ने लिखा, एक बार उनके ड्रेसिंग सेंस को देखिए, वो कितनी एलिगेंट लग रही है, माशाअल्लाह। तीसरे यूजर ने लिखा, वो कितनी खूबसूरत हैं। गौरतलब है कि इरफान पठान की पत्नी सफा बेग इससे पहले हमेशा बुर्के में नजर आई हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया पर जो भी तस्वीरें भी सामने आई हैं उनमें उन्हें चेहरा छिपाते या हिजाब में देखा गया, लेकिन अब उनका पहली बार चेहरा दिखाए जाने पर फैंस भी उनके मुरीद हो गए हैं। वो वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं एक किस्से की। ईशा देओल और भारत तख्तानी, ये दोनों अब 12 साल बाद, अपनी शादी के 12 साल बाद ये दोनों अलग होने जा रहे हैं। इन्होंने अलग होने का फैसला लिया है। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? मैं बताती हूँ। ग्लैमर वर्ल्ड के पसंदीदा कपल्स में से एक ईशा देओल और भरत तख्तानी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। ईशा और भरत की तलाक से हर कोई हैरान है। ईशा और भरत का रिश्ता स्कूल लव से ब्रेकअप, डेटिंग और फिर शादी के बाद तलाक तक कैसे पहुंचा, आपको बताते हैं। ईशा और भारत का स्कूल लव था। दोनों एक हाई स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले थे। ईशा जहां जुहू के जमुनाबाई नर्सी स्कूल में पढ़ती थी, वहीं भरत बांद्रा के लर्नर्स एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार जमुनाबाई नर्सी स्कूल में कंपटीशन किया गया, जिसमें भरत ने अपने स्कूलमेट के साथ हिस्सा लिया। ईशा की क्यूटनेस और फ्रेशनेस पर भरत अपना दिल हार गए, लेकिन फर्स्ट मूव ईशा ने लिया था। ईशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने भरत को एक टिश्यू पेपर में अपना फोन नंबर लिखकर दिया था और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेटिंग के बाद ईशा और भरत का ब्रेकअप हो गया था और 10 साल तक दोनों ने बात नहीं की थी। जी हाँ, इंटरव्यू में भरत ने खुलासा किया था कि सिर्फ हाथ पकड़ने से ईशा इतना गुस्सा हो गई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ईशा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि छोटी उम्र में डेटिंग करना पागलपन था। ईशा ने फिल्म फेयर के साथ बातचीत में किस्सा बताते हुए कहा था कि एक बार भरत उनका हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनका हाथ झटक दिया और गुस्सा हो गई। इस बारे में आगे बात करते हुए भरत ने कहा था कि इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैं भी उनके साथ टच में नहीं था। मैं उनकी बहन आहाना से बात किया करता था, इसीलिए कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ था। मेरे दिल में हमेशा ईशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आखिरकार वो मेरा पहला प्यार थी। हाथ पकड़ने के चलते हुए ब्रेकअप के 10 साल बाद ईशा और भरत की फिर से मुलाकात हुई थी और इसकी वजह थी एक्ट्रेस की बहन आहाना। जब ईशा यूएस में थी तब आहाना ने अपनी बहन को फिर से मनाने के लिए भरत को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। फिर क्या, वो भी ईशा के पीछे पीछे यूएस चले गए और दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। कुछ समय तक एक दूसरे को उन दोनों ने डेट किया और उसके बाद साल 2012 में धूमधाम से दोनों ने शादी कर ली। ईशा और भरत 2 बेटियों के माता पिता हैं। 2017 में ईशा ने राध्या को जन्म दिया था और 2019 में उन्हें बेटी मिराया का आशीर्वाद मिला। तो फिर तलाक क्यों? ईशा और भरत शादी के 12 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। ये खबरें उनके चाहने वालों के लिए शॉकिंग है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि लंबे समय से लग रहे कयास के बाद ईशा और भरत ने अपने अलग होने की खबर को कंफर्म कर दिया है। जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। ईशा और भरत क्यों अलग हो रहे हैं, इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो अभी नहीं पता चला, लेकिन पिछले कुछ समय से खबरें चल रही थी कि भरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ईशा ने उनसे अलग होने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि भरत बेंगलुरु की किसी महिला को डेट कर रहे हैं। ये सच है या झूठ, इस बात की कोई कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे रही, लेकिन ऐसी जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी चटपटी और ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।